नमस्कार। उत्तर प्रदेश बुलडोजर राज ने घरों को ही कहीं का रहने नहीं दिया। हमारे महान लोकतंत्र की विडंबना अब कम से कम उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ में ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां नागरिकों को इसके बजाय कि उन्हें घर मिल गए हैं या सुर छिपाने के लिए छत उपलब्ध हो गई है, इस बात को लेकर खुश होना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि उनके अवैध करार दिए गए घरों को ढहाया नहीं जाएगा। इस बाबत समाचार माध्यमों द्वारा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की दयालु सरकार, गैरतलब हो कि गुलामी के दिनों में भी इसी तर्ज पर ब्रिटिश सरकार को भी दयालु बताया जाता था, ने रहम करते हुए कुकरैल नदी पुनर्जीवन परियोजना के तहत लखनऊ के पंत नगर, रहीम नगर, अबरार नगर और इंद्रप्रस्थ आदि में ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी है, जिससे उसमें रह रहे नागरिक आह्लादित हो उठे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे अनुचित व अनावश्यक रूप से उनके घरों को ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित करने के मामले में अफसरों की जिम्मेदारी तय कर घरों पर बनाए गए चिन्हों को मिटवाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना से प्रभावित प्रमाणित स्वामित्व वाले निजी भवनों को समुचित मुआवजा देकर ही अधिकृत किया जाए। अब कुछ नागरिक संगठन इसे अपने उस आंदोलन की जीत बता रहे हैं जो उन्होंने घरों पर उक्त चिन्ह लगाए जाने के बाद शुरू किया था। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी सपा भी यह कहकर श्रेय ले रही है कि उद्वेलित नागरिकों के संघर्ष में सबसे अगली पंक्ति में तो वो ही थी। लेकिन ऐसा कहने वाले की भी कमी नहीं है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में प्रदर्शित अप्रत्याशित नरमी का एक सिरा लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद भाजपा की आंदरूनिक राजनीति में चल रही उस उठापटक तक भी जाता है, जिसे मुख्यमंत्री अपनी सत्ता को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी असुरक्षा ने उन्हें इन नागरिकों के साथ साथ डिजिटल हाजिरी को लेकर आंदोलनरत प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के प्रति भी सहृदय बना दिया है। स्वाभाविक ही इस तरह के सवाल अपनी जगह बने हुए हैं कि कहीं सुविधा की हालत में आते ही मुख्यमंत्री फिर से बुलडोजर राज को लेकर अपने पुराने रुख पर वापस तो नहीं चले जाएंगे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस आशंका के रहते मुख्यमंत्री के ताजा आश्वासनों के बावजूद ये अपने घरों में उस इत्मीनान, अधिकार बोध व आत्मविश्वास के साथ रह सकेंगे जैसे वे उनको ध्वस्त कराने के लिए चिन्हित किए जाने से पहले रहते थे। खासकर जब उन्होंने और अयोध्या तक में देखा गया कि पहले वहां के नागरिकों को आश्वस्त किया गया कि सड़कों के चौड़ीकरण की जद में आने वाले उनके घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों को समुचित मुआवजे व पुनर्वास के बाद ही ढहाया जाएगा। लेकिन बाद में साम दाम दंड भेद बरत कर इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्हें खुद अपने हाथों अपने घर, दुकान, प्रतिष्ठान ढहा देने में ही भलाई दिखाने